देह शिवा बर मोह एह शुभ कर्मन ते कबहू न टरौ। न डरौ अरसों जब जाए लरौ निश्चय कर अपनी जीत करो। अर सिख हों आपने ही मन को एह लालच हों गुण तो उचरो। जब आओ कि औधि निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। जब आओ कि औधि निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के 2 सवैयों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। इनमें पहला सवैया जो हम रहरास में रोज पढ़ते हैं, ये सवैया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के निजी जीवन से संबंधित है। इसकी रचना महाराज ने कृष्णावतार में अंत में की है। अंत में 2489 छंद जो सवैये के रूप में है, ये वो सवैया है। इसके अलावा एक और सवैया जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी द्वारा रचा गया है, महाराज की एक रचना है ज्ञान प्रबोध। ज्ञान प्रबोध में पहले अध्याय में 42वां सवैया ये सवैया है। आज इन दोनों सवैयों पर विचार साझे करेंगे। पहला सवैया है जो रहरास में हम रोज पढ़ते हैं। छतरी को पूत हो बामन को न है, कै तप आवत हैं जो करो। अर और जंजार जिते ग्रह को, तो है त्याग कहाँ चित्त ताम धरो। अब रीझ के देव वह हमको, जहाँ बेनती कर जोर करो। जब आओ कि औधि निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो। जब आओ कि औधि निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो। इस सवैये में महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा को संबोधित करते हुए अपने जीवन से संबंधित कुछ निजी विचार रखे हैं। आइए इस पर विचार साझे किए जाएं। इस सवैये में महाराज कहते हैं कि मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, ब्राह्मण का नहीं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जहां शांति के पुंज थे, वहीं तेग के धनी थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी जो तेग बहादुर साहब जी के पिता थे, इनके साथ गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने 13 वर्ष की आयु में फगवाड़े के समीप मुसलमानों से हुए युद्ध में तलवार की ऐसी कलाएं दिखलाई, ऐसी वीरता से युद्ध किया, जिसे देखकर हरगोबिंद साहब जी महाराज ने इनसे कहा था कि तू तेग का धनी है, इसलिए तेरा नाम त्यागमल नहीं तेग बहादुर रखा जाता है। ऐसे क्षत्रिय वीर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज थे, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पिता थे। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहां अकाल पुरख परमात्मा के आगे जोदड़ी करते हुए फरमा रहे हैं, हे अकाल पुरख परमात्मा, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, ब्राह्मण का नहीं। इसलिए मैं केवल तप करते रह नहीं सकता। केवल तप करना मेरा अधिकार नहीं होगा। और फिर
इस सांसारिक बखेड़ों में रहकर फंसकर मैं तुझे कैसे विसर सकता हूं, कैसे भुला सकता हूं, ये मेरे लिए संभव नहीं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख परमात्मा से फरमा रहे हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा, मैं हाथ जोड़कर तेरे आगे जोदड़ी करता हूं, तू कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होके मुझे ये वर दे कि मैं, मेरी जितनी आयु है, आयु की अवधि है, जितनी आयु अवधि जब तक है, मैं धर्म युद्ध में युद्ध करता हुआ रणभूमि में शहीदी पाऊं, ऐसी मेरी कामना है। मुझे कृपा करके ऐसा वर दे। ये इस सवैये का सार है। आइए सवैये की लड़ीवार विचार करते हैं। छतरी को पूत हो बामन को नह, कै तप आवत हैं जो करो। हे अकाल पुरख परमात्मा, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, ब्राह्मण का नहीं। इसीलिए किस प्रकार केवल तप करने तक सीमित रह सकता हूं। कै तप आवत हैं जो करो, और जंजार जिते ग्रह को। ये संसार के जो झमेले हैं, घरों के जो बखेड़े हैं, उनके खातिर मैं तुम्हारा त्याग, अकाल पुरख परमात्मा का त्याग, अकाल पुरख को जपने का कार्य कैसे छोड़ सकता हूं। और जंजार जितो ग्रह को, तो है त्याग कहां चित्त तामे धरो। अगली पंक्ति में महाराज कह रहे हैं, अब रीझ के देव वह हमको। हे सच्चे पातशाह, मुझ पर रीझ कर, मुझ पर कृपा करके, मुझ पर प्रसन्न होके मुझे ये वर दे, ऐसी बेनती महाराज कर रहे हैं। अब रीझ के देव वह हमको, जो हौ बिनती कर जोर करो। कर जोर अर्थात हाथ जोड़कर बेनती। अब रीझ के देव वह हमको, जो हौ बिनती कर जोर करो। कर जोर करो, हाथ जोड़कर बेनती कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति, जब आओ की अवधि निदान बने। आओ कहते हैं आयु को, अवधि कहते हैं अवधि को, समय को। निदान अर्थात जब तक। जब आओ की अवधि निदान बने, जब तक आयु की अवधि रहती है, अत ही रण में तब जूझ बरो। मैं धर्म की खातिर युद्ध भूमि में, रणभूमि में लड़ते हुए शहीदी पाऊं, ऐसी मेरी कामना है। मुझे ऐसी कृपा करके वर दे। इस प्रकार के निजी विचार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कृष्णावतार के अंत में 2489 छंद में दर्शाए हैं। सत्संगियों, दास ने सोचा कि ये सवैया हम रोज पढ़ते हैं। यदि इस सवैये की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, इसके बारे यदि जानकारी थोड़ी सी हो तो इसके पढ़ने का आनंद दुगना हो जाता है। इसलिए दास ने सोचा कि इस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के निजी जीवन से संबंधित सवैये को आप जी के साथ साझा किया जाए, ताकि आपका आनंद दुगना हो, आप की श्रद्धा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के संबंध में और अधिक
बढ़े और आपकी जानकारी में वाधा हो। आइए इसके बाद एक और सवैया आप जी के साथ साझा करते हैं। ये सवैया आम तौर पर सारे रागी बड़े चाव से गाया करते हैं। ये सवैया ज्ञान प्रबोध का मंगलाचरण में जो सवैया आया है, 42वां शब्द, 42वां सवैया, ये वो सवैया है। ज्ञान प्रबोध गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की आध्यात्मिक वाणी है। दुर्भाग्यवश ये वाणी पूरी प्राप्त नहीं हो पाई। जितनी वाणी प्राप्त हो सकी है उसे दसम ग्रंथ में रखा गया है। 471 इसमें छंद हैं। मूल रूप से इसके 5 अध्याय थे, लेकिन 2 अध्याय ही प्राप्त हुए हैं, जिन्हें ज्ञान प्रबोध के सिरलेख से दसम ग्रंथ में रखा गया है। इसके बारे 2-4 वाक्य आपके साथ साझे करके सवैये पर विचार करेंगे। ज्ञान प्रबोध में प्रश्नोत्तरी है। आत्मा परमात्मा से प्रश्न करती है, परमात्मा उसके उत्तर देते हैं। 5 विषयों पर आत्मा परमात्मा से प्रश्न करती है। ज्ञान प्रबोध जो वाणी उपलब्ध है उसमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मात्र है, धर्म की व्याख्या। बाकी शेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हैं। इस वाणी में मंगलाचरण काफी लंबा है। 471 छंदों वाली वाणी में 111 छंद मंगलाचरण के रूप में आए हैं। इसी मंगलाचरण के क्रम में 42वां सवैया ये सवैया है। आइए इस सवैये को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इस पर विचार साझे करेंगे। छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप छितनाथ, छौनी कर छाया बर छत्रीपत गाइय, विश्वनाथ विशंबर वेदनाथ बालाकर, बाजीगर बानधारी बंध न बताइय, न्यूली करम दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे नैक ध्यान हो न पाइय, राजन के राजा महाराजन के महाराज, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइय। राजन के राजा महाराजन के महाराज, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइय। छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप छितनाथ। छत्रधारी छत्री धारण करने वाला, जिसके ऊपर छतरी है। छत्रीपत, इन छतरी का स्वामी भी वही अधिपति है, छत्रपति। छैल रूप छितनाथ, छैल रूप अर्थात जिसका रूप सुंदर रूप है। छितनाथ वो सारे संसार का स्वामी है। छित कहते हैं संसार को, पृथ्वी को, छितनाथ उसका स्वामी है। छौनी कर छाया बर छत्रीपत गाइय, इस संसार पृथ्वी को बनाने वाले को सारा संसार छत्रीपत के रूप में इसका जस गायन करता है। छत्रीपत कहते हैं इस संसार के स्वामी को, इस छौनी के पति को छत्रीपत गाइय। सारा संसार इस छत्रपति का जस गायन कर रहा है।
विश्वनाथ विश्वम्बर वेदनाथ बालाकर। विश्वनाथ संसार का स्वामी, विश्वम्भर सारे संसार का भरण पोषण करने वाला, वेदनाथ सारे वेदों आदि ज्ञान आदि का स्वामी, बालाकर जिसके अनेक रूप हैं, अनेक रूप धारण करने वाला। बाला कहते हैं रूप को, बालाकर अनेक रूप धारण करके संसार में आने वाले ऐसे छत्रपति। विश्वनाथ विश्वम्भर वेदनाथ बालाकर, बाजीगर बाणधारी बंध न बताई है। ये संसार में बाजीगरी कर रहे हैं। अकाल पुरख परमात्मा बाजीगर है, ये खेल खिला रहे हैं, सारे संसार को खेल खिला रहे हैं। बाणधारी अर्थात अनेक रूपों को धारण करने वाला, बाण कहते हैं रूप को, अनेक रूपों को धारण करने वाला। बाणधारी बंध न बताए, इसे किसी बंधन में नहीं रखा जा सकता। राम हैं, कृष्ण हैं, मोहम्मद हैं, ईसा हैं, इस प्रकार किसी बंधन में इन्हें किसी खांचे में नहीं रखा जा सकता। ये एक स्वतंत्र हैं। न्यूली कर्म दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी। न्यूली एक प्रकार का योग है। मनुष्य चौकड़ी मारकर बैठकर अपने पेट को चारों ओर घुमाता है। ये एक योग की क्रिया है, इसे न्यूली करते हैं। न्यूली कर्म जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहत। न्यूली एक प्रकार की योग की क्रिया है। न्यूली करने वाले, न्यूली कर्म योग करने वाले, दूधाधारी जो केवल दूध का सेवन करते हैं, दूधाधारी, विद्याधर जो विद्यार्थी हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखते रहे हैं, ब्रह्मचारी जो आजीवन विवाह नहीं करते, ब्रह्मचारी। न्यूली कर्म दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे नैक ध्यान हो न पाई है। ऐसे अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के साधक अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसका पार नहीं पा सकते, उसका पार नहीं पा सके। ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में कह रहे हैं। न्यूली कर्म दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे अनेक ध्यान हो न पाइए। अंत में राजन के राजा महाराजन के महाराज, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। ऐसे राजाओं के राजा अकाल पुरख परमात्मा हैं, महाराजाओं के महाराज अकाल पुरख परमात्मा हैं। इसके राज को छोड़कर, इसके जस को छोड़कर किसी दूजे का ध्यान करना कैसे संभव है। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। एक बार सवैया फिर पढ़ते हैं। छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप छितनाथ, छौनी कर छाया बर छत्रीपत गाइए। विश्वनाथ विश्वम्भर वेदनाथ बालाकर, बाजीगर बाणधारी बंध न बताइए। न्यूली कर्म दूधाधारी विद्याधर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे नैक ध्यान हो न पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराज, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। सत्कार योग सत्संग योग। दास के मन में ये फुरना आया कि कमोबेश हर रोज हम इस शब्द को रागियों द्वारा सुनते रहे हैं। इसके अर्थ थोड़े से भी यदि हमें ज्ञात हो जाएं तो शब्द के सुनने का आनंद बढ़ जाता है। इसीलिए दास ने सोचा कि इस सवैये को संक्षिप्त रूप से आप जी के समक्ष रखा जाए। दास ने सवैयों को पढ़ते समय, उनके बारे विचार रखते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। पता नहीं क्यों मन में ऐसा
विचार आया कि गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी को भी साथ साथ आप जी के साथ साझी करनी चाहिए। इतनी बेअंत वाणियां श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की हैं, जिनके बारे विचार करने में कई साल लग सकते हैं। गुरु कृपा करे, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणियों को संक्षिप्त रूप से विचार करने के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियों पर भी थोड़ा सा विचार करने का प्रयत्न करेंगे। आप जी आशीष बख्शो, कृपा करो। महाराज सच्चे पातशाह से ये बेनती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की वाणियों पर भी यदा कदा आप जी के साथ विचार साझे किए जाएं। इतने बचनदास के फरमान करो, और यहाँ भूना चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।